हेलो फ्रेंड्स, मैं पंकज आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पंकज पोस्ट पर। दोस्तों, आप कोई ब्लॉगर हैं, लगातार ब्लॉग्स लिखते हैं या आपको हिंदी की टाइपिंग नहीं आती है, आप किसी अखबार के लिए काम कर रहे होंगे, किसी अखबार के लिए खबर बना रहे होंगे या आप कोई भी वैसा काम करते हैं जिसमें कंटेंट आपको टाइप करना पड़ता है, तो आज का मेरा यह वीडियो आपको बहुत ध्यान से देखना चाहिए, क्योंकि आज के अपने इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे एप्लीकेशन के बारे में बताऊंगा जो आपकी आवाज़ को टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देता है। तो ध्यान से देखते रहिए मेरा आज का यह वीडियो ब्लॉग। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पंकज और आप मेरा YouTube चैनल देख रहे हैं। दोस्तों, आप मेरे बगल में देख रहे होंगे कि मैं आपको जो कुछ भी बोल रहा हूँ वह टाइप हो रहा है। मैं जिस अंदाज से बोल रहा हूँ उसी अंदाज से टाइप हो रहा है। जहाँ पूर्ण विराम लगाने की ज़रूरत है या जहाँ कॉमा देने की ज़रूरत है, अपने आप लग जा रहा है। कैसे हो रहा है, मैं कौन सा एप्लीकेशन इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये सब बातें मैं आपको आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो ध्यान से देखते रहिए मेरा आज का यह वीडियो। आगे बढ़ने से पहले मैं अपने दर्शकों से आग्रह करना चाहूँगा कि अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया मेरे इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। अगर आपका कोई सुझाव या सलाह है तो आप बेझिझक मुझे कमेंट में कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, मैं अपनी आवाज़ को टेक्स्ट में बदलने के लिए जिस एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर रहा हूँ उसका नाम है लाइव ट्रांसक्राइब। इसे रिसर्च एट गूगल की टीम ने तैयार किया है और यह गूगल के प्ले स्टोर पे मौजूद है। फिलहाल यह बिल्कुल मुफ्त है और बिना किसी विज्ञापनों के झंझट के आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे इस्तेमाल करने के लिए सिर्फ आपको अपने मोबाइल का डेटा ऑन रखना पड़ता है। यह एप्लीकेशन इतना स्मार्ट है कि इसे वाक्य की पूरी तरह से पहचान है। इसे मालूम है कि कहाँ पे कॉमा लगाना है और कहाँ पर पूर्ण विराम देना है। आप किसी भी भाषा में, चाहे आपकी हिंदी अच्छी हो, आप अंग्रेजी अच्छी बोल लेते हैं, आपको क्षेत्रीय भाषाओं का ज्ञान है, यानी आप मराठी, बंगाली या दक्षिण भारत की किसी भाषा में आप अच्छी तरह से बोल पाने में सक्षम हैं, तो आप इस एप्लीकेशन के इस्तेमाल से अपनी आवाज़ को टेक्स्ट में बदल सकते हैं और फिर आप अपने बदले हुए टेक्स्ट का कहीं भी किसी भी रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे इंस्टॉल करने के लिए आपको सबसे पहले अपने मोबाइल के प्ले स्टोर पर जाना होगा और वहां सर्च ऑप्शन में लाइव ट्रांसक्राइब लिखना होगा। उसे आपको अपने फ़ोन में इंस्टॉल करना होगा और फिर कुछ मामूली सेटिंग्स इस प्रकार से करने होंगे। इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के लिए हम सबसे पहले गूगल के प्ले स्टोर पर जाएंगे। प्ले स्टोर ओपन होने के बाद ऊपर सर्च में हम इस एप्लीकेशन का नाम लाइव ट्रांसक्राइब लिखेंगे। लाइव ट्रांसक्राइब लिखने के बाद हम सर्च पे क्लिक करेंगे। हमारे सामने ये एप्लीकेशन आएगा। यही वो एप्लीकेशन है जिसे हमें इंस्टॉल करना है। यह 13 MB का है और इसे रिसर्च एट गूगल की टीम ने तैयार किया है। तो चलिए दोस्तों, अब हम सबसे पहले इसे इंस्टॉल कर लेते हैं। हमारे ये एप्लीकेशन इंस्टॉल हो रहा है। दोस्तों, हमारा ये एप्लीकेशन अब इंस्टॉल हो गया है। अब चलिए हम इसे ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद यह एप्लीकेशन हमसे हमारे माइक का एक्सेस मांग रहा है। हम इसे अलाउ कर देते हैं ताकि यह एप्लीकेशन हमारी आवाज़ को सुनकर उसे टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सके। हमने इसे अलाउ कर दिया। अलाउ करने के बाद ये देखिए दोस्तों, ये इस एप्लीकेशन का होम पेज है। अभी यह एप्लीकेशन इंग्लिश भाषा की आवाज़ को टेक्स्ट में बदलने के लिए तैयार है, यानी आप इंग्लिश में बोलकर अपनी आवाज़ को टेक्स्ट में बदल सकते हैं। हिंदी की आवाज़ को टेक्स्ट में बदलने के लिए हमें कुछ सेटिंग्स करने होंगे, तो चलिए सबसे पहले हम वो सेटिंग कर लेते हैं। सेटिंग करने के लिए सेटिंग के आइकन पर टैप करें। सेटिंग का आइकन सबसे नीचे बाईं तरफ है, उसे टैप कर लें। उसके बाद मोर सेटिंग्स पर टैप करें। फिर कुछ ऑप्शंस हमारे सामने आएंगे। बाकी को चेंज करने की कोई ख़ास आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले हम अपनी प्राइमरी और सेकेंडरी लैंग्वेज को बदलेंगे। मैं अपनी सुविधा अनुसार प्राइमरी लैंग्वेज को हिंदी में रखूँगा और सेकेंडरी लैंग्वेज को इंग्लिश में रहने दूँगा। तो चलिए सबसे पहले प्राइमरी लैंग्वेज सेट करते हैं। प्राइमरी लैंग्वेज को सेट करने के लिए प्राइमरी लैंग्वेज पर टैप करें। यहाँ देखिए दोस्तों, कितने सारे लैंग्वेजेस का ऑप्शन हमारे सामने आ गया, यानी इतनी सारी भाषाओं में आप अपनी आवाज़ को टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं स्क्रॉल करके हिंदी ढूंढ लेता हूँ और अपनी प्राइमरी लैंग्वेज को हिंदी इंडिया में सेट कर लेता हूँ।
हमारा प्राइमरी लैंग्वेज हिंदी इंडिया में सेट हो गया है। इसी तरह अब हम अपने सेकेंडरी लैंग्वेज को टाइप करके इंग्लिश इंडिया में सेट कर लेंगे। दोस्तों, इस तरह हमने अपनी प्राइमरी लैंग्वेज को हिंदी में और सेकेंडरी लैंग्वेज को इंग्लिश में सेट कर लिया है। अब हमारा एप्लीकेशन अंग्रेज़ी और हिंदी की आवाज़ को टेक्स्ट में बदलने में सक्षम है। अब हमें सिर्फ आखिरी सेटिंग सेव ट्रांसक्रिप्शन के ऑप्शन को ऑन कर देना है, ताकि हम जो कुछ भी बोलकर टेक्स्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं वो कम से कम 3 दिनों तक इस एप्लीकेशन में सेव रहे। चलिए दोस्तों, हम इसे ऑन करके बैक अपने स्क्रीन पर चले जाते हैं। दोस्तों, हमारा एप्लीकेशन सेट हो गया है। फ़िलहाल यह इंग्लिश भाषा में है। आप इसे बदलने के लिए नीचे इंग्लिश इंडिया में टैप करके हिंदी इंडिया कर सकते हैं और फिर वापस हिंदी इंडिया में टैप करके उसे इंग्लिश इंडिया में चेंज कर सकते हैं। यानी आप हिंदी और अंग्रेजी की आवाज़ों को एक साथ एक ही स्क्रीन पर टेक्स्ट में बदल सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से कुछ सेटिंग्स करने के बाद हमारा एप्लीकेशन हमारी आवाज़ को टेक्स्ट में कन्वर्ट करने के लिए तैयार है। तो चलिए हम इसका ट्रायल शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं कुछ हिंदी में बोलकर उसे टेक्स्ट में कन्वर्ट करूंगा और फिर इंग्लिश में बोलकर टेक्स्ट में कन्वर्ट करूंगा और फिर इस कन्वर्टेड टेक्स्ट को कॉपी करके मैं अपने मैसेज में इसका इस्तेमाल करूंगा। तो चलिए ट्रायल शुरू करते हैं। यूजीसी ने बीती 6 जुलाई को विश्वविद्यालयों में अंतिम वर्ष की परीक्षा के लिए जो दिशा निर्देश जारी किए, उनमें 30 सितंबर तक हर हाल में परीक्षा करवाने को कहा गया है। आयोग का तर्क है कि अंतिम वर्ष या अंतिम सेमेस्टर की परीक्षाएं करवाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इस परीक्षा का महत्व स्नातक के शुरुआती 2 वर्षों से कहीं ज़्यादा है। यूजीसी के सचिव प्रोफेसर रजनीश जैन ने एक समाचार चैनल से बातचीत में कहा कि अंतिम वर्ष या अंतिम सेमेस्टर की परीक्षाएं इसलिए सबसे महत्वपूर्ण हो जाती हैं क्योंकि ये टर्मिनल पॉइंट एग्ज़ाम है जिसके आधार पर छात्र डिग्री लेकर जाएगा और यह मार्कशीट हमेशा उसके साथ रहेगी। वह जब कभी नौकरी या आगे की उच्च शिक्षा के लिए आवेदन करेगा तो टर्मिनल पॉइंट एग्ज़ाम की मार्कशीट उसके सबसे ज़्यादा काम आएगी। इसलिए परीक्षा करवाकर इस मार्कशीट की प्रामाणिकता जांचना बेहद ज़रूरी हो जाता है। In the guidelines issued by the UGC for the final year examination in the universities on 6 July, it has been asked to conduct the examination by 30th September. As per the commission, that conducting final year or final semester examination is necessary because the importance of this examination is more than the first 2 years of graduation. UGC Secretary Professor Rajneesh Jain said in a conversation with a news channel that the final year or final semester examination become the most important because these are the terminal point exam on the basis of which the student will take the degree, and this mark sheet will always be with him whenever he will apply for a job or further higher education. The mark sheet of the terminal point exam will be the most useful to him, so it is very important to check the authenticity of this mark sheet by conducting the examination. आपने देखा दोस्तों कि मैंने जिस स्पीड से और जिस अंदाज से हिंदी और अंग्रेजी में बोला, उसी स्पीड और अंदाज से इस एप्लीकेशन ने मेरी आवाज़ को टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दिया। क्योंकि मैं काफ़ी देर रात इसका ट्रायल ले रहा हूँ, इसलिए मैं कई शब्दों का उच्चारण ठीक से नहीं कर पाया, जिसके वजह से मामूली त्रुटियाँ हुई। लेकिन आप देख रहे होंगे कि जहाँ कॉमा लगाने की ज़रूरत है या जहाँ फुल स्टॉप लगाने की ज़रूरत थी, अपने आप इस एप्लीकेशन ने वाक्य के अनुसार कॉमा और पूर्ण विराम का इस्तेमाल कर लिया। एक साथ सेलेक्ट ट्रांसक्रिप्शन को भी टाइप कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल लाइन बाय लाइन कॉपी कर रहा हूँ। इस तरह मैंने पूरे टेक्स्ट को कॉपी कर लिया। अब मैं इसे अपने मैसेज बॉक्स में ले जाकर पेस्ट करके आपको दिखाता हूँ। अब मैं इसे अपने मैसेज बॉक्स में पेस्ट करके चेक करता हूँ। ये देखिए दोस्तों, मैंने जो कुछ भी बोला वो सारा कन्वर्टेड टेक्स्ट मैंने यहाँ पे कॉपी कर लिया। तो है ना ये कमाल का एप्लीकेशन। तो देखा आपने इस एप्लीकेशन की खूबियाँ। मैंने एक बड़े कंटेंट को कितनी आसानी से बोलकर टेक्स्ट में कन्वर्ट कर लिया। अब मैं चाहूँ तो इस कन्वर्टेड टेक्स्ट का कहीं भी इस्तेमाल कर सकता हूँ।
आपको मैंने सिखाया कि कैसे आप हिंदी और अंग्रेजी भाषा में बोलकर अपनी आवाज़ को टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा होगा। आप अपनी आवाज़ को टेक्स्ट में कन्वर्ट करके टाइपिंग की समस्याओं का समाधान भी कर पा रहे होंगे। इस तरह की मैं और भी वीडियो आपके सामने लाता रहूँगा। इसके अलावा मैं न्यूज़, रिव्यूज़ वगैरह भी आपको प्रस्तुत करता रहूँगा। तो देखते रहिए आप हमारे YouTube चैनल पंकज पोस्ट। तब तक के लिए नमस्कार।